हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर आपके पास दो चालक हैं जो कि समानांतर हैं और उनसे एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उन दोनों जो आपके चालक हैं उनके बीच में बल क्या लगेगा, ये हमने देखा। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक लूप है, ठीक है, एक लूप है, एक कुंडली है जिसे आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और उस कॉइल से, उस लूप से क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा वो कैसा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि हमारे पास चुंबक है, एक चुंबक है और चुंबक का हमने नॉर्थ और साउथ पोल लिया है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव लिया है। इन दोनों के बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार एक लूप लिया है ABCD। ठीक, अब जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, एंड से यानी नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, इस दिशा में। मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है। ठीक, और क्या हो रहा है, इससे धारा भी प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए धारा इस तरीके से प्रवाहित हो, जो कि आई धारा है। अब आपको ये पता है कि जब भी हम किसी जो है चालक को, जिसे धारा प्रवाहित हो रही है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, यानी इस पे एक बल लगता है। ठीक, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलकर यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो आप लिखेंगे, मान ले एक आयताकार धारा लूप को चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है तथा लूप ABCD से I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक, अब जैसे कि मैंने कहा कि जो है लूप जो है, जो हमने बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक फोर्स यानी बल का अनुभव करेगी। तो अब लिखेंगे लूप ABCD एक बल का अनुभव करेगी। अब यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो है BIL साइन थीटा। ठीक, BIL साइन थीटा। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, I क्या है, धारा, L क्या है, लंबाई। हम मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है यानी BCAD की जो लंबाई है वो A है और BA की लंबाई जो है वो B। ठीक, तो ये L को L किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबाई को। थीटा जो होगा वो B और I के बीच का एंगल हो। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस लूप के अलग अलग आर्म की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्म AB की।
ए बी के लिए अगर हम ए बी की बात करें तो इस केस में हमारे पास बी आपका बी ही है, आई ऊपर की तरफ जा रही, आई सेम है, एल हमारा बी है, स्मॉल बी, ठीक है। अब थीटा की बात कर लेते हैं, बी और आई के बीच का एंगल, ठीक है। तो थीटा आई आपका ये है ऊपर की ओर, बी आपका इधर है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। क्योंकि बी की दिशा ये है, आई की दिशा ये है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स होगा, ठीक है, अगर हम फोर्स की बात करें तो वो बराबर होगा बी आई बी, बी ले लीजिए स्मॉल बी, ठीक है, साइन 90। और आप जानते हैं साइन 90 1 होता है, तो एफ का मान हो जाएगा एफ बराबर बी आई स्मॉल बी 1, यानी एफ बराबर बी आई स्मॉल। तो ये आपका आ गया इसके लिए, इस आर्म के लिए। अब इसी तरीके से अगर हम सीडी आर्म की बात करें, यानी आप लिखेंगे सीडी के लिए, यहां पर भी क्या होगा, फोर्स होगा बी आई, लंबाई है बी, साइन थीटा, थीटा का मान इसके लिए भी क्या होगा 90 होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं धारा नीचे आ रही है और बी इधर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर भी आपका साइन 90 डिग्री होगा, यानी एफ बराबर हो जाएगा सीडी एफ बराबर बी आई बी साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो एफ बराबर बी आई बी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों आर्म के लिए, यानी ए बी और सी डी के लिए, ठीक है, ए बी और सी डी के लिए क्या आया है, दोनों के लिए आपका फोर्स सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके साथ हम अगर हम बात करें इन दोनों की दिशा की, यानी बल की दिशा क्या, तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, यानी फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसका यूज करेंगे। तो आप जानते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जो आपका अंगूठा होता है और आपकी जो तर्जनी उंगली है और मध्यमा है, इन तीनों को आप परपेंडिकुलर रखते हैं, यानी लंबवत रखते हैं। यहाँ पे जो आपकी अंगूठा है ये जो है आपके बल की दिशा को दर्शाता है, आपकी तर्जनी उंगली जो है ये चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम इस मेथड से फोर्स निकाल सकते हैं, बल की दिशा निकाल सकते हैं। धारा की दिशा ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, तो बल नीचे की ओर लगेगा, यानी बल आपका इधर लगेगा, ठीक। इस केस की बात करें, सीडी की बात करें, धारा नीचे की ओर, चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर, बल ऊपर की ओर। देख सकते हैं आप एडी में बी की तरफ से ऊपर की ओर लग रहा है और इधर की तरफ से नीचे की, ठीक। तो ये यहाँ पे बल आ गया। इसको अगर हम यहाँ पे देखें, की लंबाई है ए, एक बल लग रहा है ऊपर, एक बल लग रहा है नीचे, दोनों को मान क्या है सेम है, दोनों का मान सेम है, दोनों विपरीत दिशा में है, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी जो यहाँ पे एफ नेट होगा वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आपके बीसी और एडी की, तो यहाँ पर अगर आप फोर्स निकालेंगे, सिंपली अगर आप फोर्स निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों आएगा, लिख लेते हैं, फॉर बीसी एंड एडी, यानी बीसी और एडी के लिए तो यहाँ पर भी जो फोर्स का फॉर्मूला होगा दोनों के लिए वो होगा एफ बराबर बी आई, लेंथ कितनी है ए, साइन, ठीक। साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी बी की दिशा भी वही है, जो सॉरी बी की दिशा और करंट की दिशा सेम है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, बी और करंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक।
इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा किसके केस के लिए, ठीक, साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे एफ आपका हो गया 0। सेकेंड, आपका जो नीचे का है यानी निचला वाला हिस्सा एडी, फॉर एडी या एडी के लिए एफ बराबर हो जाएगा बी आई ए। साइन कितना होगा, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे 180 लिखते हैं। और ये भी आपका 0 होता है, तो एफ बराबर बी आई ए 0, यानी एफ बराबर 0। ठीक, तो आप देख सकते हैं फोर्स यहाँ पे बिल्कुल 0 है। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम टॉर्क की बात करते हैं, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे फोर्स इस तरीके से लग रहा है, मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टॉर्क लगेगा। ठीक, एक एफ इधर एक एफ इधर, दोनों के बीच ए बी सी। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र आपका इस दिशा। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फोर्स के मान की बात करें तो फोर्स होता है आपका बी आई, ठीक है, यहाँ पे है बी आई एल, यहाँ पे क्या है आपका बी लेंगे हम, बी हमने लिया है, ठीक है, बी साइन 90 तो 1, तो फोर्स आपका ये आ गया। ठीक, अब एफ आपका बी आई बी आ गया है। अगर हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक, तो फोर्स की वैल्यू बी आई भी रख देंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए। तो आप लिखेंगे टॉ बराबर बी आई बी इंटू ए। ठीक, अब यहाँ पे बी और इंटू ए की अगर हम बात करें, इस कॉइल की बात करें, तो बी बी ए है इंटू ए, बी इंटू ए क्या हो गया एरिया, तो आप इसे कैपिटल ए लिख सकते हैं, यानी एरिया। और ए क्या है, क्षेत्रफल, यानी ए। ठीक है, नोट कीजिए इसे आप लिख सकते हैं आई ए क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आया फोर्स बराबर आई बी क्रॉस ए, ठीक, या ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आई बी आई बी क्रॉस ए, ठीक है, बी इंटू ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी डायग्राम को आगे देखेंगे, तो हम यहाँ पे इसके और इसके बीच की हम दूरी देखते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। आपका जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है थीटा हो गया। ठीक, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका एंगल हो जाएगा, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे आपका ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल आपका थीटा होगा।
तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं साइन थीटा ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसे आप मान लीजिए P, ठीक है, P अपॉन ए, सॉरी हाँ ए, साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन ए, ये आ जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं ए साइन थीटा बराबर P, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपके पास जो आया है ये P बराबर ए साइन थीटा है। अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला निकाला, ये फॉर्मूला है आपका। तो ये कब आया, या आप इसे इंटू भी हटा सकते हैं, बी ए आई बी, ठीक है। तो ये कब आया आपका फॉर्मूला, जब आपका जो ये कॉइल है वो एकदम सीधा, यानी जो आपका थीटा है वो 90 डिग्री, ठीक। अब इस केस में क्या होगा, हमने माना है कि कुछ एंगल से आपका जो है जो कॉइल है वो मुड़ गया, थीटा एंगल से मुड़ गया। तो P जो है P बराबर ए साइन थीटा है। अब P हम क्या निकाल रख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि आप जानते हैं कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क बराबर होता है F इंटू आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत लंबाई, या दूरी, लंबवत दूरी, यानी टॉ बराबर F इंटू P। आप लिख सकते टॉ बराबर BIL, P क्या हो गया A साइन थीटा। इसे आप लिख सकते हो टॉ बराबर L इंटू ए, ये क्या होता है, अभी देखा हमने एरिया, तो BIA साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसको आप फर्दर लिख सकते हैं A, क्या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं A क्रॉस, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये हमारा फॉर्मूला आया एक लूप के लिए। टॉ कितना आया, IA क्रॉस B। अब अगर हम n लूप की बात करते हैं, यानी फॉर नंबर ऑफ लूप कितना है, यानी n लूपों के लिए टाउ बराबर n I A B साइन थीटा आपका क्या जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे आप ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m बराबर होता है NIA के। तो यहाँ टॉ बराबर हो जाएगा MB, या टॉ बराबर M क्रॉस, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है आपका द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें तो आप ये जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग हम किसी भी सर्किट में धारा को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। यानी
बेसिकली ये माइन्यूट करंट, किसी भी सर्किट में माइन्यूट करंट है या नहीं, इसको मेजर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें एक परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट होता है, कॉइल होती है, कुंडली होती है, सॉफ्ट आयरन कोर होती है, स्प्रिंग लगी होती है, मेटालिक फ्रेम होता है, स्केल और पॉइंटर भी यहाँ पे होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं इसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से आप इसे दर्शाते हैं, ठीक है। और ये हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में किसी भी जो भी आपका परिपथ है उसमें हमें ये धारा को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, विद्युत चुंबकीय उपकरण है, दैट कैन मेजर स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट, जो क्या करता है, धारा की जो कम वैल्यूज हैं उन्हें डिटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट, यानी ये किसका बना होता है, परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट का बना होता है। कॉइल सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। पाइवेटेड स्प्रिंग, एक स्प्रिंग भी इसमें होती है। नॉन मेटालिक फ्रेम, ठीक है, नॉन मेटालिक फ्रेम भी इसमें होता है। स्केल एंड पॉइंट, ठीक। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है जो करंट के छोटे मान को माप सकता है। इसमें स्थायी घोड़े की नाल के चुंबक, कुंडली, नरम लोहे की कोर, धुरीदार स्प्रिंग, गैर धातु फ्रेम और पॉइंटर शामिल, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है गैल्वेनोमीटर का। और आपको ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम क्या के लिए करते हैं, हम किसी सर्किट में धारा को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है यहाँ पे ये देखा कि जब भी किसी आयताकार जो है लूप को जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कितना उस पर टॉर्क लगता है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।